अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल फाइन। तो कल तक हमने जो है ना वाई पैरामीटर्स पढ़ लिए थे, ठीक है। ये हमारे वाई पैरामीटर्स हैं। हमने एक एक पैरामीटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था और आज जो है ना हमने इसके प्रॉब्लम्स करने हैं। खैर, अगर आपको वाई पैरामीटर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपने पिछली वीडियो लाजमी जाके देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने वाई और जी पैरामीटर का डिफरेंस भी करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमने सिर्फ इसका प्रॉब्लम ही करना है और उसमें पिछला कॉन्सेप्ट लाजमी यूज़ होने लगा है। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो प्रॉब्लम नंबर 1 है ना, उसमें हमने क्या करना है, फाइंड द एडमिटेंस मैट्रिक्स ऑफ द सर्किट। ये हमारा सर्किट है और हमने इसका एडमिटेंस मैट्रिक्स जो है वो फाइंड आउट करना है। मतलब हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, वाई के जितने भी पैरामीटर्स हैं, y11, 12, 21 एंड 22, ये चारों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन, इनपुट और आउटपुट साइड की इक्वेशंस बना के, ठीक है ना। अब आप वाई पैरामीटर कर रहे हैं, आपको आपके माइंड में पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आपने रूल कौन सा लगाना है, ठीक है। आपने लगाना है KCL, आपने किरचॉफ करंट रूल लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम करंट्स के साथ डील कर रहे हैं। वाई पैरामीटर में जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो करंट होता है, ठीक है। जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो करंट होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे करंट्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि हमने अपने वोल्टेज सोर्सेज को जो है वो शॉर्ट किया होता है, तो क्या होता है कि हमारे पास कोई लूप इक्वेशन नहीं बनती। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे कि कोई लूप ही नहीं बन रहा, पता ही नहीं चल रहा कि ये इनपुट साइड कौन सी है, आउटपुट साइड कौन सी है, ठीक है। पीछे जी पैरामीटर में हमें पता चल रहा था, वहाँ पे दो किस्म के हमारे पास पोर्ट्स थे, ये भी है एक 2 पोर्ट ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे KCL यूज होगा। इस पॉइंट पे जाके करंट किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। इस पॉइंट पे करंट किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमने अपना KCL लगाया है। हमने पॉइंट V1 पे अपना KCL अप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पे अपना KCL अप्लाई किया है और ये हमारा इनपुट करंट है, ये हमारा आउटपुट करंट है, ठीक है। फोकस ऑन दी करंट्स, हम करंट्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट है, ठीक है। तो हमने करंट्स की इक्वेशन बनानी है, तो हम अपनी इनपुट इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। इसके अराउंड हमने अपनी इनपुट इक्वेशन बनानी है। हम कहेंगे कि ये जो है ना I1, द करंट I1, इट इज़ एंटरिंग V1, ये V1 पोटेंशियल के अंदर एंटर हो रहा है। इस जंक्शन, ये हमारा जंक्शन है और इस जंक्शन में हमारा जो करंट I1 है ये एंटर हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह हमने इसका जो है ना साइन लगाया वो पॉजिटिव लगाया है। हमने यहाँ पे कहा है कि ये पॉजिटिव ऑफ I1 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके अराउंड करें, अब देखिए यहाँ पे करंट इधर जा रहा है, करंट इस तरफ जा रहा है ना, यानी इट इज़ लीविंग V1, ये V1 वाले पॉइंट को लीव कर रहा है। तो क्या होगा, V1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये जो 4 ओम का रेजिस्टर है, इसका हायर पोटेंशियल V1 है और इसका लोअर पोटेंशियल है 0। तो हम कहेंगे V1 माइनस 0, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ पे क्या दे देगा हमें, इसका करंट दे देगा। I इज इक्वल टू V ओवर R होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो I इज इक्वल टू V ओवर R, यानी हमने इसकी करंट की वैल्यू लिखी है, करंट के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस ऑफ दिस, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, ये I1 करंट इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है ना। तो ये I1 करंट इधर V1 के अंदर फ्लो कर रहा था, V1 से बाहर ये फ्लो कर रहा है, V1 से बाहर ये जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, माइनस का साइन हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये लीव कर रहा है, ठीक है। अब हमने इसके हायर पोटेंशियल की बात की, हायर पोटेंशियल इसका V1 है, यहाँ पर इसका लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। तो हमने कह दिया V1 माइनस ऑफ V2 डिवाइडेड बाय 2, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय दी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा था उसकी वैल्यू आ गई, समझ आ गई ये बात। अब आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। I1 माइनस V1 बाई 4 माइनस V1 बाई 2 प्लस V2 बाई 2, ओके। तो हमने जस्ट एलसीएम लेना है। ये देखिए V1 को कॉमन ले लिया, 1/4 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 3/4 आ जाएगा, ठीक है। और ये एक इक्वेशन बन के आ जाएगी, I1 की इक्वेशन बन के आई V1 और V2 के टर्म्स में, ठीक है। तो हमें पता है हमने अपनी इस जो इक्वेशन थी ना, हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी, इसके साथ कंपेयर करना है और आप कंपेयर करके देखेंगे कि दीज आर अवर पैरामीटर्स। V1 के साथ जो होता है वो Y11 होता है और V2 के साथ जो होता है वो Y12 होता है। तो Y11 के आगे 3/4 और Y12 माइनस ऑफ 1/2 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने पता क्या करना है, अब हमने इस पॉइंट के अराउंड, यानी अब ये हमारा दूसरा पॉइंट है और हमने इसके अराउंड जो है ना अपनी KCL इक्वेशन निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो पॉइंट है ना, इसमें क्या है, करंट एंटर हो रहा है। दिस I2 इज, देखिए जो आउटपुट करंट है ये एंटर हो रहा है इस जंक्शन में, इस V2 में, ठीक है।
और यहाँ से निकल रहा है एक करंट, ठीक है। एक तो ये एंटर हो रहा है तो हमने कह दिया I2 इज एंटरिंग, तो ये प्लस का साइन हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये वाला करंट, ये वाला भी इस V2 के अंदर एंटर तो हो रहा है ना, यानी ये I1 इधर फ्लो किया, इधर, ठीक है, इधर लीव किया, इधर भी लीव किया, लेकिन ये V2 के अंदर तो एंटर ही हो रहा है ना, ठीक है, ये इसके अंदर एंटर हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका हायर पोटेंशियल V1 है, इसका लोअर पोटेंशियल V2 है डिवाइडेड बाई 2, लेकिन पहले यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया था, क्यों? क्योंकि ये वाला करंट जो है वो V1 से दूर जा रहा है, लेकिन ये V1 के में एंटर हो रहा है, ठीक है, V2 में एंटर हो रहा है। एंटर होने की वजह से यहाँ पे हमने अपना पॉजिटिव साइन लगा दिया। KVL और KCL में प्लस और माइनस का साइंस का जो है ना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। इस वजह से मैं बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ से ये इस V2 से लीव कर रहा है, लीव करने की वजह से माइनस का साइन आया, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज इक्वल टू V ओवर आर। V क्या है? V2 माइनस 0, यानी हायर पोटेंशियल V2 है, लोअर पोटेंशियल 0 है, और रेजिस्टेंस 8 ओम की रेजिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, ओके। अब यहाँ पे काम और कुछ भी नहीं रह गया, हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आपने I2 लिखना है प्लस V2 बाई 2 माइनस ऑफ V2 बाई 2 माइनस ऑफ V2 बाई 8। अब V2 को यहाँ से कॉमन ले लेना है और 1/2 एंड 1/8 का एलसीएम लेना है, तो वो आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। इसका एलसीएम हमारे पास 8 आ गया, यहाँ पे 5/8 आ जाएगा। अब देखिए ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, इसको हमने कंपेयर करना है इन इक्वेशंस के साथ, ठीक है। लाजमी इनको याद करना है, ठीक है। I2 इज इक्वल टू V21V1 प्लस Y22 V2, ठीक है। तो V1 के साथ जो हमारा आएगा ना कोफिशिएंट, वो Y21 होगा, ठीक है। 2 इसलिए इस करंट की वजह से, और ये 1 इस वोल्टेज की वजह से, ओके। और यहाँ पे ये Y22 होगा करंट एंड वोल्टेज की वजह से, ओके। तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो किस तरीके से आएगा? वो हमारा मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, Y11, Y12, Y21 एंड Y22। आपने सिंपली इनकी वैल्यूज डाल दी और ये हमारा एडमिटेंस मैट्रिक्स आ गया। तो आज हमने जो है ना ये Y पैरामीटर का प्रॉब्लम नंबर 1 किया था। नेक्स्ट पे हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे, फिर 3 होगा। So guys, that was it for today. If you like the video, give it a big thumbs up and subscribe to our channel if you're new. Okay, thank you. Allah Hafiz.